हाँ भी गुड मॉर्निंग। तो आज एक नया क्लासरूम और देख लिया आप लोगों ने ना। आज से लगी थी क्लास या संडे से लग गई थी? आज से लगी थी। लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे बनी, बता दो। अच्छा, लास्ट टाइम अपने एक तो मुख्य मूल यानी कि प्रिंसिपल रूट्स पढ़ा दिए थे। अच्छा, प्रिंसिपल रूट्स के बारे में या मुख्य मूल के बारे में बता दो। साइन एक्स और टेन एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेके +π/2। और कोस एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। मुख्य मूल के बाद मैंने मुख्य हल पढ़ाए थे। मुख्य हल में मैंने कहा था कि किसी भी फंक्शन के लिए मुख्य हल के मान हमेशा किसके बीच में होते हैं? 0 से 2π के बीच में होते हैं। और इसके कुल कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर आपको याद हो तो मुख्य हल के लिए भी अपन ने एग्जांपल्स के साथ समझा दिया था कि क्या होता है। फिर तीसरा पढ़वाया था व्यापक हल। व्यापक हल में मैंने आपको बताया था साइन एक्स बराबर 0 के लिए, कोस एक्स बराबर 0 के लिए, टेन एक्स बराबर। अच्छा, साइन एक्स बराबर 0 के लिए व्यापक हल क्या होता है? n π होता है। और कोस एक्स बराबर 0 के लिए कितना होता है? 2n+1π/2। और टेन एक्स के लिए क्या होता है? और कोट एक्स के लिए 2n+1π/2। और सेक और कोसेक के लिए कोई नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए साइन एक्स बराबर साइन एल्फा के हो, है ना भाई, साइन एक्स बराबर कोई वैल्यू आ जाए ए को हमने साइन एल्फा बोल दिया था। तो साइन एक्स बराबर साइन एल्फा के लिए व्यापक हल क्या पढ़ाया था बताओ? कितना? n π+-1 इंटू एल्फा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं कि कोस एक्स बराबर कोस अल्फा के लिए बताओ व्यापक हल क्या होगा? 2n π+-α। यहां तक पढ़ा दिया था। चलो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें टेन एक्स बराबर टेन अल्फा की बात कर लेते हैं। टेन एक्स बराबर टेन अल्फा के लिए व्यापक हल क्या होगा? सबसे पहले एक काम करते हैं, टेन एक्स और इस टेन अल्फा को इधर ले आए तो माइनस का टेन अल्फा बराबर किसके हुआ? 0 के। इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो तो ये हुआ साइन एक्स अपॉन कितना हुआ? कोस एक्स। माइनस का यहां कितना हुआ? साइन अल्फा अपॉन कितना? कोस अल्फा बराबर किसके हुआ? 0। एलसीएम कितना आएगा? कोस एक्स कोस अल्फा, और यहां क्या आएगा? साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा, और बराबर आएगा किसके? 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास में आ रहा है साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा, और बराबर 0 के। अच्छा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी बराबर किसके होता हो? अच्छा बताइए, साइन का मान 0, उसके लिए व्यापक समीकरण क्या होता है? n π। तो यहां से हमारे पास पता लग गया x माइनस एल्फा बराबर कितना आएगा? n π। तो x का मान कितना है बताओ? n π+α। ये होता है आपके पास में व्यापक हल, किसमें? टेन एक्स बराबर टेन अल्फा के। तो कुल मिला के हमारे पास में 3 व्यापक हल हो गए। अगर हम रफली बात करते हैं, पहली चीज, अगर मान लीजिए साइन एक्स बराबर साइन एल्फा हुआ तो x बराबर बताओ कितना आएगा? n π+-1n कितना? और अगर हम बात करते हैं कोस x बराबर कोस एल्फा के हुआ तो क्या होगा? 2n π+-, और तीसरी चीज हुई हमारे पास में कि टेन एक्स बराबर किसके हुआ? टेन अल्फा के। तो उस केस में x का मान कितना आएगा? तो n π+α। ये 3 व्यापक हल हो गए।
तो जीरो वाले अलग हो गए थे और साइन एक्स बराबर साइन एल्फा, एल्फा वाले केस अलग हो गए आपके पास। इसको उतार लो, फिर एग्जाम्पल देखते हैं इसको। उतार लिया। अब ये तो आपके वैसे उतारे हुए हैं, तो एग्जाम्पल देखना स्टार्ट कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, साइन एक्स बराबर 1/2 का व्यापक हल क्या होगा। अब देखिएगा, साइन एक्स बराबर 1/2 के लिए व्यापक हल पूछा गया है। सबसे पहले ये देखिएगा, साइन एक्स बराबर 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे साइन एक्स बराबर साइन कितना, π/6। अच्छा, 1/2 जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो हम यहां पे π/6 भी ले सकते थे और π-π/6 भी ले सकते थे, और हम चाहते तो यहां पे साइन π-π/6 भी ले सकते थे, दोनों ही ठीक थे। तो यहां पे हमारे पास π/6 भी आ गया और 5π/6 भी आ गया। ठीक है, अब जब हम व्यापक हल की बात करते हैं तो व्यापक हल के लिए हमें पता है कि साइन एक्स बराबर साइन एल्फा के हो तो एक्स का व्यापक हल जो आएगा वो आएगा तो एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू कितना आता है, एल्फा। जहां एल्फा हमेशा जो है वो किसको डिनोट करता है, मुख्य मूल को डिनोट करता है, यानी कि प्रिंसिपल रूट को डिनोट करता है, ध्यान देना। अब यहां पे ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास में ये दो मान आ रहे हैं तो अल्फा का मान इनमें से कोई एक होगा। और अगर आपको याद हो तो मुख्य मूल यानी कि प्रिंसिपल रूट के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि साइन के लिए प्रिंसिपल रूट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होता है। इनमें से कौन सा है वो बताओ। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा। तो अल्फा रख देंगे, तो यहां से हमारे पास में x बराबर आएगा n पाई प्लस -1 की पावर, बताओ n इंटू अल्फा का मान क्या रखोगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रहेगी ये चीज, अल्फा हमेशा जो है मुख्य मूल ही लेना है आपको। अगर मान लो ये कोस का फंक्शन होता तो कोस के लिए मुख्य मूल किस रेंज में होते हैं, 0 to π के बीच में, वहां से उठाते अपन। ठीक है, बता लीजिएगा। बढ़े आगे।
इसमें टोटल जो है 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 या 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर से। अगर प्रीवियस पैटर्न को देखें तो 1 सवाल या 2 सवाल तो जनरल वाले हैं जो भी पढ़ा रहे हैं इनमें से, और 1 सवाल या 2 सवाल पूछे जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, यानी कि प्रतिलोम अनुपात जो होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। साइन एक्स बराबर -1/√2 हो तो इसका व्यापक हल बताइए। देखो साइन एक्स का मान माइनस का 1/√2 है, तो साइन का मान बताओ माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कौन से में? थर्ड में और फोर्थ में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें पता है कि भाई नेगेटिव मान जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या कौन से में होगा? फोर्थ में। और साथ में हमें ध्यान रखना है कि अल्फा का मान जो है मुख्य मूल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूं कि साइन एक्स बराबर माइनस का साइन π/4, ठीक है, और माइनस साइन थीटा बताओ किसके बराबर होता है? साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, सही है। अब साइन एक्स बराबर ये आ गया, तो बताइए यहां पे क्या हम अल्फा को -π/4 ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये सेम उस रेंज में से आता है, बताओ कौन सी रेंज में से आता है? सही है क्या? तो अल्फा का मान ये बिल्कुल डिनोट करता है। तो अब अगर आपको मुख्य मूल के हिसाब से अगर व्यापक हल निकालना है तो x बराबर आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा क्या रखोगे बताओ? तो कुल मिला के हमारे पास में आएगा n पाई माइनस ऑफ 1 और उसकी पावर यहां कितना आएगा? ये आपका आंसर हमें हो जाएगा ना। ये छोटी छोटी 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, मुख्य मूल, व्यापक हल और मुख्य हल। बढ़े आगे। अगला एग्जांपल आप ट्राई करो। कोस एक्स बराबर -√3/2 का व्यापक हल क्या होगा? निकालिए। कोस एक्स बराबर माइनस का √3/2 का व्यापक हल क्या होगा? अभी कितना आया? 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। देखो अच्छा, कोसेक्स का मान माइनस का √3/2 है। कोस का मान माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में होता है। तो कोसेक्स बराबर माइनस का कोस और √3/2 होता है π/6 पे। अब चूंकि कोस नेगेटिव में आ रहा है तो इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं,
कोस, और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो पाई माइनस पाई बाई 6। अभी सही लिखा है क्या? कोस पाई माइनस पाई बाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए चिन्ह किसका आता है? माइनस का। अब इसको लिख दिया तो ये आ गया कोस एक्स बराबर कोस 5 पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 जो है अल्फा को डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोस वाले केस में जो है वो मुख्य मूल हमेशा 0 से लेके कौन सी रेंज में होते हैं? और 0 से पाई के बीच में आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पाई से तो छोटा ही होगा, तो इसलिए ये सेटिस्फाई करते हैं। अब यहां से आ गया तो व्यापक हल के लिए अपन क्या लिख देंगे? व्यापक हल के लिख देंगे x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 5 पाई बाई 6। ये आपका आंसर। देखो व्यापक हल की सीधी सीधी पहचान है कि इसमें n वाला फॉर्मेट आएगा, n प्लस वन, n माइनस वन, 2n पाई, n पाई ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जबकि मुख्य मूल में और मुख्य हल में भी कहीं भी n लिखा हुआ नहीं आता था, उसमें सीधे सीधे मान आते थे पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4, 2 पाई बाई 6, ठीक है। बढ़े आगे। उतार लिया होगा, देखिए इसका निकालो चलो। tan x बराबर माइनस रूट 3 का व्यापक हल क्या होगा? tan x बराबर माइनस रूट 3 का व्यापक हल क्या होगा? हो गया? व्यापक हल थोड़ी है, माइनस 5/3 तो आपने मुख्य मूल निकाल दिया, प्रिंसिपल रूट। हाँ, एन पाई माइनस कितना आएगा? ठीक है, देखो ये सिंपल सी चीज, अगर हम बात करते हैं tan x बराबर माइनस का रूट 3 और व्यापक हल पूछा गया है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं tan x बराबर माइनस का tan पाई बाई 3। अब tan माइनस का है आपके पास में, तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिख लेते हैं tan माइनस थीटा ही तो माइनस tan थीटा होता है, और जस्ट बिकॉज ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की रेंज को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसी को ले लेते हैं। तो अल्फा बराबर आएगा माइनस का पाई बाई 3 दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई, तो ये अल्फा का मान आ गया। अब अगर आपको व्यापक हल लिखना है, तो व्यापक हल के लिए हम क्या करेंगे? x बराबर एन पाई और प्लस अल्फा की जगह कितना आएगा? माइनस पाई बाई 3। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा x बराबर एन पाई माइनस का पाई बाई। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, पाई कॉमन ले लिया, बचा कितना? एन माइनस 1/3, और इसको लिख दिया पाई इंटू 3n माइनस का 3/3, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा 3n माइनस, सॉरी यहां से ही हो गया, ये आएगा 3n माइनस 1/3, ऐसे लिख सकते हो। अब ऑप्शन में जो है वो ऐसा भी हो सकता है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है, या फिर इसको भी लिख सकता है 3n माइनस 1 इंटू पाई बाई 3, इनको टुकड़ों में तोड़ के भी लिख सकता है। इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 3n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? पाई बाई 3, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अब ऐसे सिंपल सिंपल तो निकाल ही लोगे कि भाई साइन एक्स की वैल्यू रखी होगी, टेन एक्स की वैल्यू रखी होगी, कोस एक्स की, कुछ भी दे रखा हो आप आराम से निकाल सकते हो उसमें। बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा का मान हमेशा मुख्य मूल होता है, और मुख्य मूल की रेंज पता होनी चाहिए कि साइन और टेन की तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, और कोस की रेंज 0 से लेके पाई के बीच में। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट। tan 5 थीटा बराबर कोट 2 थीटा का
व्यापक हल क्या होगा, समझ लो इसको भी। अगर आपसे कहा जाए कि tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा का व्यापक हल क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, tan x बराबर tan अल्फा पढ़ा है ना। तो अगर यहाँ tan x है तो उसको tan अल्फा में कन्वर्ट करूं, और tan अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, tan 5 थीटा को तो एज इट इज लिख लो और इसको लिख लो tan पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा। अब बताओ ये तो हो गया tan x और ये हो गया tan अल्फा। तो tan x बराबर tan अल्फा के फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बताइए इस केस में अल्फा अपने आप क्या निकल के आ रहा है बताओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें वो रेंज का एक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आप क्या करोगे व्यापक हल के लिए, बताओ x बराबर यहां कितना आएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखोगे ये रख देंगे। बताओ माइनस का 2 थीटा इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 थीटा। और इसको अगर सॉल्व कर लो तो पाई क्या आ रहा है कॉमन, और पाई कॉमन आ रहा है तो बच क्या रहा है यहाँ पे 2n प्लस 1 बाई 2, ये आ गया। और यहां से 7 हटा दोगे क्योंकि व्यापक हल का मतलब थीटा का फॉर्मेट पूछा गया है। तो बताइए थीटा का मान किस रेंज में होगा वो बताने के लिए 7 को भी हटा दो यहां से, तो बताओ थीटा का मान क्या आएगा, बताइए 2n प्लस 1 बाई 14 इंटू कितना आएगा, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू बताओ कितना आएगा पाई बाई 14, ये आपका आंसर। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 14 जो होगा इसका व्यापक हल होगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला सवाल ट्राई करो। कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है, ये दे रखा हो तो आप अब देखो अभी तक तो क्या हुआ जमा जमा आ रहा था कि टेन एक्स बराबर टेन अल्फा, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, साइन एक्स बराबर 0, तो हमें व्यापक मान निकालने में दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब अगर इसी तरह से दो तीन तीन फंक्शन आ जाएंगे तो इनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले देखो यहां कोट थीटा को लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस यहां लिख दिया साइन थीटा बटे में, और यहां लिख दिया 2 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है इसका साइन थीटा कोस थीटा, और यहां कितना आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस जो कितना होता है और बराबर आया 2 अपॉन, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और यहां से ऊपर कितना है बताओ 1 अपॉन कोस थीटा बराबर किसके आया 2 के। तो कोस थीटा का मान आ गया 1/2 के। अब बताइए कोस एक्स बराबर कोस अल्फा क्या आ गया ना भाई, कोस एक्स बराबर कोस अल्फा 1/2 किस पे होता है बताओ, यहां से अपन लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई 6 3 पाई बाई 3, और पाई बाई 3 जो है वो 0 टू पाई के बीच में है, मुख्य मूल को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हमारे पास में अल्फा का मान कितना आ गया पाई बाई 3। अब बताइए कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई 3 या कोस अल्फा के हो
तो उस केस में ये जो व्यापक हल होता है, बताओ व्यापक हल कैसे लिखते हैं? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या रखोगे? ये आपका आंसर, तो ये थीटा का व्यापक हल आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा इनको। और बिल्कुल आसान सी चीज है, बस 2-3 बार रिवाइज कर लेना, एक बार घर जाके खुद करो, अपने आप समझ में आएगा। और व्यापक हल, मूल हल की और 3-4 कंडीशन से वो याद रख लो। अगला देखें, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर मान लो कहा जाए आपसे कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर √3 हो, तो थीटा प्लस π/6 का व्यापक हल पूछा गया। ये tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर इसके हो तो थीटा प्लस π/6 का व्यापक हल पूछा गया है। अच्छा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो थीटा का व्यापक हल पूछा गया था, और जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो थीटा का ही निकालते हैं। लेकिन एग्जामिनर जानबूझ के लिख रहा है कि थीटा प्लस π/6 का व्यापक हल निकालिए, तो एक तरह से जो हम x बराबर लिखते थे ना, अब की बार x की जगह क्या है बताओ? ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले tan थीटा को क्या लिखोगे बताओ? साइन बटे कोस। और सेक को क्या लिखोगे? और बराबर आएगा 1/√3, सॉरी √3 के। अच्छा, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा तो? कोस थीटा। यहां पर आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और इधर आएगा √3 कोस थीटा। इस 1 को, ये साइन थीटा को उधर ले जाओ तो हमारे पास आ गया √3 कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बराबर किसका है बताओ? 1 के। ठीक है, अब एक काम करिए, बताइए हमें थीटा प्लस π/6 का व्यापक हल पूछा गया और ये फॉर्मेट आ जाए तो 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं कि पूरी समीकरण में किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो। 2 ही क्यों, समझ में आएगा। √3/2 कोस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, और बराबर किसके आएगा तो? 1/2। क्या एक फॉर्मूला बन सकता है क्या? अगर हम चाहें तो एक नहीं 2 फॉर्मूले बना सकते हैं इसको। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, ठीक है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है बताओ? साइन ए माइनस बी का। हमें ए माइनस बी चाहिए कि ए प्लस बी बात चाहिए? तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बनाना। तो फिर दूसरा फॉर्मूला, जब बीच में माइनस हो तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? ए प्लस बी, तो आ जाएगा। तो इसको कोस बनाना है तो √3/2 को क्या लिख सकते हैं? कोस π/6 या π/6 ही आएगा। वन बाई टू साइन थीटा, और यहां पर आया 1/2, और यहां पर आया π/6 कोस थीटा, तो है ही सही। बताओ 1/2 को क्या लिखोगे? साइन और साइन थीटा, और बराबर आ गया 1/2। अच्छा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया? कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आया बराबर किसका है बताओ? अरे 1/2 क्या लिखेंगे कोस के फॉर्मेट में? लिख दो चलो। यहां तो सेम ही लिखा कोस थीटा प्लस 5/6, और यहां लिख दिया कोस
पाई बाई 3। अब बताइए कोस एक्स बराबर कोस एल्फा के, बताओ एल्फा क्या जो है इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है ना, 0 टू पाई की रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, और 0 टू पाई को रेंज को सेटिस्फाई करता है, तो ये अल्फा हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि x बराबर मतलब 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? बस यही आपका आंसर है। तो व्यापक हल हमारे पास में ये आएगा, क्योंकि थीटा प्लस पाई बाई 6 का पूछा गया है, तो ये आएगा। अगर वो थीटा का व्यापक हल पूछता तो फिर पाई बाई 6 को भी कहा ले जाते, हो तो उस साइड ले जाते। यहां अगर वो थीटा माइनस पाई बाई 6 का व्यापक हल पूछता तो मैं फॉर्मूला कोस ए कोस बी वाला नहीं बनाता, मैं किसका बनाता? साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनाता। ठीक है, बढ़े आगे। एक लास्ट एग्जांपल और ट्राई करो इसमें। देखिएगा, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर √3 के हो तो एक्स माइनस पाई बाई 6 का व्यापक हल क्या होगा? निकालो भी अपने आप। कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर √3 के हो तब एक्स माइनस पाई बाई 6 का व्यापक हल क्या होगा? सेम क्वेश्चन अभी करवाया है।
क्या हुआ? कोटेक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर √3 के, पहले सोल्व करो। बताइए कोस कोट को क्या लिखेंगे? कोस बटे साइन। इसको क्या लिखेंगे? दोनों का एलसीएम साइन एक्स ही आ गया। यहां पर आएगा कोस एक्स प्लस 1 और बराबर किसके आएगा? √3। इसको सॉल्व किया तो यहां पर आएगा बताओ √3 साइन एक्स, और ये कोस एक्स हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और बराबर किसके आएगा? तो 1 के, और 2 का भाग लगा दोगे तो √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कोस एक्स, और बराबर किसके आएगा? 1/2। अब बताइए हमें चूंकि x माइनस पाई/6 का निकालना है, तो इसका मतलब ये बीच में साइन माइनस का एज इट इज रहना चाहिए, तो इसको बना लेते हैं। बताइए कोस, बताओ कितना आएगा? ये पाई/6, ये हो गया साइन एक्स माइनस ये क्या हो गया? साइन पाई/6, और ये हो गया कोस एक्स, और बराबर किसके आ गया? ये 1/2। अच्छा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होगा? साइन ए माइनस बी। तो इधर तो आ गया x माइनस पाई/6, और उधर आ जाएगा साइन 1/2 का मतलब पाई/6। ठीक है, अब बताइए साइन एक्स बराबर साइन एल्फा के, तो यहां से हमारे पास में जो व्यापक रूप आएगा वो आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा वाला, और एल्फा आपके पास में पाई/6 है ही सही। तो अपन एक काम करते हैं, व्यापक हल निकालने के लिए चूंकि हमें इसका निकालना है तो इसको तो एज इट इज रखते हैं, और बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा कितना आएगा? पाई/6। ये आपका आंसर। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें टोटल मिला के जो है ना, अपन ने मुख्य मूल पढ़ लिया, मुख्य हल पढ़ लिया, व्यापक हल पढ़ लिया उनके एग्जाम्पल के साथ में। अब इसमें जो बचता है इसी का एक छोटा सा पार्ट और है। एक तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं जिनको बोलते हैं युगपत समीकरण, उनको सॉल्व करना। एक होता है त्रिकोणमितीय फलनों के, आपने व्यापक हल पढ़े, अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के वर्गों के व्यापक समीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो हमने साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स बराबर 0 का पढ़ा था ना कल। उसके बाद में अपन ने साइन एक्स बराबर साइन एल्फा, कोस एक्स बराबर कोस एल्फा, और टेन एक्स बराबर, ठीक है। अब लास्ट में इसमें एक चीज बची हुई है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एल्फा क्यों, यानी कि स्क्वायर का आपको व्यापक हल पूछा गया, या कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एल्फा क्यों, तब क्या होगा, या टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एल्फा क्यों होगा, तब क्या होगा। तो उसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, बता लिया इसको। तो इसमें लिख लो, ये त्रिकोणमितीय फलनों के वर्ग का समीकरण। जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें सिंपल सी ये चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पूछे जाने की संभावना कम है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एल्फा के फॉर्मेट में आ जाए, या फिर कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एल्फा के फॉर्मेट में आ जाए, या फिर टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एल्फा के फॉर्मेट में आ जाए। तो आपको इन तीनों ही केस में व्यापक हल निकालने के लिए सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि x बराबर n पाई, जैसा कि अपन ने अगर आपको याद हो तो टेन वाले केस में क्या किया था, तो यही किया था ना। तो स्क्वायर वाले केस में आपको सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको फंक्शंस के स्क्वायर दिए जाएं और कहा जाए इनका व्यापक हल निकालो, तो व्यापक हल निकालते टाइम x बराबर n पाई प्लस माइनस एल्फा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा, देखिएगा
अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर बराबर 1/4 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब इधर भी स्क्वायर है और 1/4 भी अपने आप में क्या होता है, स्क्वायर। बताइए, इधर को तो लिख लो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इधर को क्या लिख लो तो 1/2 का स्क्वायर। अच्छा 1/2 किसका स्क्वायर, 1/2 का मान क्या होता है बताओ, साइन π/6। यहां से आ गया साइन स्क्वायर π/6 और यहां से आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना है। और अब अगर व्यापक हल लिखते हैं अपन, तो व्यापक हल के लिए चूंकि स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है, तो बताइए एक्स बराबर कितना आएगा, एन पाई प्लस माइनस π/6। दैट्स इट, ये ध्यान रखना है। पिछले वाले केस में अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं थे, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में आए और फिर आपसे पूछा व्यापक हल निकालो, तो सबका एक ही आंसर आएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा करके, नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। बता लो अब तो बहुत सारे लोग ख्वाहिश पूरी होगी, नई बिल्डिंग बिठाओ, नई बिल्डिंग बिठाओ। और कोई इस रूम में बिठाना है तो बता दो भाई। इस बिल्डिंग में 5 रूम है, इसी में रहने दे। देख लो अभी, फिर बाद में बोलो। आधार में बिठाना है एसएससी वाली में। एसएससी वाले क्लासरूम छोटे हैं अभी, जब अगले साल बड़े हो जाएंगे तो बिठा देंगे। चलिए उतार लो इसको, फिर आगे देखते हैं। और बैग वगैरह मिल गए सबको? कितने लोगों को मिल गए, हाथ खड़े करो एक बार। 40% लोगों को तो मिल चुके हैं ना। हाँ तो धीरे धीरे मिल रहे हैं, सबको मिल जाएंगे। उतार लिया इसको। अच्छा, इनको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं कि आया कैसे, वो भी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको कोस 2a का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था तो? कोस 2a का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिखवाया था? 2 कोस स्क्वायर थीटा। और क्या लिखवाया था? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखवाया था। तो इसी तरह की है ना, साइन स्क्वायर एक्स को जो है वो कोस 2x की फॉर्मेट में लिख देंगे। तो इधर भी कोस 2x आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, कोस 2 अल्फा आ जाएगा। इधर आएगा कोस 2x, उधर क्या आएगा, कोस 2 अल्फा। फिर अपन अब व्यापक लिखेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा करके लिखेंगे, और अल्फा की जगह 2 अल्फा पुट कर देंगे। 2 उधर से कॉमन आएगा, 2 इधर से कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। पर प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे याद करो। ठीक है, ये उदाहरण डाल लेना, फिर एक आध उदाहरण और देखते हैं। फिर प्लस माइनस कहाँ जाएंगे, 2 रूट आएंगे ना इसके, तो इसलिए दिक्कत करेगा, वैसे नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पर स्क्वायर हटा के सीधे स्क्वायर रूट कर दोगे उसका। स्क्वायर वाले फॉर्मेट का होता ही फिक्स है, आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ट्राई कर लेते हैं भैया ना। देखिएगा, 3 sec स्क्वायर थीटा बराबर 4 tan स्क्वायर थीटा
का व्यापक हल क्या होगा? एसी बंद करवा दूं? रोज तो बोलते एसी चलवाओ एसी चलवाओ, अब ये सर्दियों में एसी चलेंगे? कौन ये वाला बंद करवाना है क्या? बंद सबको बंद करवाना है? अभी करवाते, रुक जाओ थोड़ी देर तो ठंड मरो और थोड़ा सा, फिर चलो बुलाते हैं ये सवाल देख ले फिर बुलाते हैं। 3 sec² थीटा बराबर 4 tan² थीटा का व्यापक हल क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, इसको लिखा 3/cos² थीटा, इसको लिखा 4 × sin² थीटा, बटे में क्या आएगा तो, और दोनों साइड cos² थीटा से cos² थीटा काट दिया। अब बताइए हमारे पास में 4 इधर आ जाएगा तो 3/4 बराबर sin² थीटा, सही है। अब स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया तो sin² थीटा और बराबर आएगा, बताइए इसको क्या लिखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 किसका मान होता है, π/3 का, तो sin² थीटा बराबर होगा sin² π/3। π/3 जो है वो मुख्य मूल वाली रेंज को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो हमारे पास अल्फा का मान ये आ गया। तो व्यापक हल कैसे निकालेंगे वो समझो। व्यापक हल के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना हो गया π/, ये आपका आंसर है, ठीक है।